जमीन घोटाले मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने लगातार तीसरे दिन पूछताछ की है। कांग्रेस ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। कानून अपना काम कर रहा है, संविधान के तहत काम कर रहा है और उनके नेता संविधान को जेब में लेके घूमते हैं। यही बात उन लोगों को अखरती जो संविधान को 50 साल जेब में रखे और अब जेब में रख के घूमते हैं, उनको लगता है कि संविधान के तहत जो कानून है वो उनसे पूछताछ नहीं कर सकते। जहां तक रही इस केस की बात और राजनीति की बात, ये 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से ये केस दर्ज हुआ था। 2013 में इसकी जांच शुरू हो गई थी। ना तो भारतीय जनता पार्टी का उस समय शासन था, ना भारतीय जनता पार्टी शासन काल में ये केस दर्ज हुआ था। ये केस लगातार चल रहा और कानून अपना काम कर रहा है। कानून से बचने के लिए इसको राजनीतिक रंग देने की बात कही जा रही है, पर कांग्रेस के पास अब इतने कार्यकर्ता नहीं बचे हैं कि वो कुछ भी सिंबॉलिक के अलावा कर सकें। भोले वाले कार्यकर्ताओं को बरगरा कर अपने उद्देश्य पूरे करने के लिए, अकूत संपत्ति जमा करने के लिए यूज किया जा रहा है। कि बड़ा आश्चर्य होता है। 11 साल हो चुके हैं भाजपा मोदी सरकार को, फिर भी गीदड़ धमकियां, गीदड़ भभकियां दिखाने में बाज नहीं आते। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी पर सवाल खड़ा कर रही है, महंगाई पर सवाल खड़ा कर रही है। इस देश में सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों और महिलाओं पर भाजपा सरकार में हो रहा, उस पर सवाल खड़ा करते हैं राहुल गांधी जी। संसद के अंदर बोलते हैं तो न बोलने की कोशिश की, न बोलने दिया जाए। तो इन सभी सवालों से घबराकर 11वें साल भी वही गीदड़ भभकी। हम इन गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात कि जो ये प्रचार किया जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड के जो एसेट हैं वो 5,000 करोड़ के हैं, तो अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को खुद अपने उनके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वैल्यूएशन पढ़ लेने चाहिए, जिसमें उन्होंने 368 करोड़ के वैल्यूएशन दिखाए हैं। दूसरा, नेशनल हेराल्ड को कभी भी एजेएल ने टेक ओवर नहीं किया। नेशनल हेराल्ड आज़ादी का अखबार है। अंग्रेजों ने भी इसी तरीके से बंदिशें लगाने की कोशिश की थी जिस तरीके से भाजपा सरकार कर रही। हम तो ये कह रहे हैं कि उन सवालों के जवाब दे दो कि आप क्यों किसानों की जमीनें छीनना चाहते थे, आप क्यों वक्फ बोर्ड के नए अमेंडमेंट बिल लाकर आप फिर से जमीनें छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि आपकी अपने पूंजीपति उद्योगपतियों के साथ साठगांठ है, आप सिर्फ उनके लिए काम करोगे। देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इन सवालों से डरकर भाजपा सरकार ने ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से डराने, धमकाने, ताला लगवाने की कोशिश की है।